बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज, जिस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस यूनिट की ट्रांसलेशन की वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हमने इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है वो और रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमने डिस्कस करनी है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको चाहिए कि आप इसकी जो ट्रांसलेशन की वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है ना उसमें ट्रांसलेशन की वीडियो अगर आपने देखी हुई होगी, यानी इस यूनिट के चैप्टर की ट्रांसलेशन अगर आपने अच्छे से समझी हुई है, तो फिर एक्सरसाइज करने में आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप वो पहले मुलाहिजा कीजिए। और अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमने लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखनी हैं। सबसे पहले रीड मी को देखें जी। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स that become unstressed in connected speech। वीक फॉर्म्स जो होती हैं ना सिलेबल साउंड्स की, वो पता है क्या होती हैं? अनस्ट्रेस्ड होती हैं कनेक्टेड स्पीच में, यानी कि जब हम उन्हें मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तो वो अनस्ट्रेस्ड रहती हैं, यानी उन पे स्ट्रेस नहीं आता। ये जो स्ट्रेस होता है ना बच्चों, ये मीनिंग चेंज कर देता है। तो जो वीक फॉर्म्स होती हैं वो अनस्ट्रेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो होती हैं सिलेबल की वो स्ट्रेस होती हैं। अब है जी लर्निंग द साउंड्स। प्रैक्टिस वीक फॉर्म ऑफ डू एंड हैव। व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? आज आप क्या करना चाहते हैं? इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट डू इज वीक। ये जो है ना डू, ये वीक है। एंड द सेकेंड इज स्ट्रेस्ड, और जो दूसरा है वो क्या है जी? स्ट्रेस्ड है, यानी कि स्ट्रोंग है। तो इसमें देखें व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे, तो इस डू को बोलते हुए हम क्या करेंगे? स्ट्रेस देंगे, थोड़ा जोर देंगे। अच्छा जी, अब ये देखें। आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन। आई फाउंड माई लॉस्ट फोन। आई इन द सेकेंड सेंटेंस इज वीक। पहले में देखें आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन, तो इसमें क्या है जी? स्ट्रॉन्ग है। आई फाउंड माई लॉस्ट फोन, इसमें हैव जो है वो वीक है। इट इज वीक हियर बिकॉज वी हैव यूज्ड कंट्रैक्शन इन दिस सेंटेंस। तो ये जो कंट्रैक्शन है ना बच्चों, ये इस्तेमाल हुई है, और ये हमेशा वीक सिलेबल जो होती है उस पर कंट्रैक्शन बनती है। ठीक हो गया। स्पीक टू सेंटेंसेस यूजिंग डू एंड हैव इन द वीक फॉर्म। ठीक है जी। अब हमने डू और हैव के दो जुमले बनाने हैं जिसमें डू और हैव जो है वो वीक फॉर्म के तौर पर आए। ये मुलाहिजा कीजिए जी। डू है जी डू यू नीड एनी हेल्प। डज में है जी ही डजंट लिव इन लंदन। हैव में है जी आई हैड लंच ऑलरेडी। हैज में है जी ही हैज बीन हियर फॉर ईयर्स। और हैड में है आई हैड अ कार व्हेन आई वाज एट यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। अब ये आपके साथी मोहतरम जो हैं असातिज़ा कराम, वो आपको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नेमिंग देम एज वाटर, एक ग्रुप को वाटर का नाम देंगे, पानी का, एक को इलेक्ट्रिसिटी का, और एक को एंड पेपर, और एक को कागज़ का। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, माहौलियाती वसाइल के तौर पर। ठीक है जी। ईच ग्रुप विल प्रिपेयर अ स्पीच। अब एक ग्रुप जो वाटर के लिए, वो पानी के लिए तकरीर करेगा, दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और तीसरा कागज़ की अफादियत के लिए। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन टिप्स। आप दिए गए टिप्स से मदद हासिल कर सकते हैं। जैसे कि टॉपिक है जी इफ़ यू कैन चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड व्हाट विल इट बी। तो ये क्या हो सकता है? इस टॉपिक की मदद से आप इनके ऊपर एक स्पीच तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स में जी से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। बोलना भी है और स्पेलिंग भी सीखनी है जी इन दिए गए अल्फाज के। WARM, वॉर्म, CLEAN, क्लीन,
GROW, grow, LIGHT, light. नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें है जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाब देने हमने। हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, हम पानी को ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। राइट 2 पॉइंट्स टू फॉलो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, 2 पहलू बयान करने हैं जी इलेक्ट्रिसिटी को महफूज करने के लिए। व्हाट इज पेपर मेड ऑफ, कागज़ किससे बनता है। हाउ इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड, माहौलियाती आलूदगी की वजह क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, हम पानी को ज़ाया करने से कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब है वी कैन अवॉइडिंग वेस्टिंग वाटर, हम पानी को मतलब ज़ाया होने से बचा सकते हैं बाय चेकिंग वाटर लीकेजेस, पानी के लीकेजेस को चेक करके इन द हाउस एंड स्कूल, स्कूल और घर में। डू नॉट वेस्ट बाय टेकिंग लॉन्ग शॉवर, जी तवील देर तक नहाने से पानी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। मतलब अगर हम ज़्यादा देर नहीं नहाएंगे तो पानी बच जाएगा। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम द कूलर एट स्कूल, जब स्कूल में कूलर से पानी पी रहे होंगे तब भी हमने पानी ज़ाया नहीं करना, इस तरह हम पानी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। राइट 2 पॉइंट्स टू फॉलो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, जी बिजली को बचाने के कोई से 2 पहलू जो हैं वो बयान करने हैं कि किस तरह हम बिजली को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो इसका जवाब है जी टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी बत्तियां बुझाकर। स्विच ऑफ एयर कंडीशनर्स व्हेन नॉट एट होम, जब हम घर में ना हो तो एसी बंद करके हम बिजली को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज पेपर मेड ऑफ, कागज़ किससे बनता है। द पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज, कागज़ दरख्तों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हाउ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड, जी माहौलियाती आलूदगी किस चीज़ का बाइस बनती है, कैसे बाइस बनती है, मतलब माहौल कैसे आलूदा होता है। कटिंग डाउन ट्रीज पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, अब दरख्तों का काटना जो है ये माहौल को आलूदा करता है, तो इसलिए हमें दरख्तों को काटने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने होंगे जी। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग सीखनी है जी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड लर्न देम बाय हार्ट। अच्छा जी इन अल्फाज को हमने स्पेलिंग के ज़रिए सीखना है, मीनिंग के ज़रिए, और उन्हें ज़बानी याद करना है। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, इन अल्फाज को सिलेबल्स में तोड़ना है। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन टू हेल्प यू, तो यहाँ पर तो कोई नहीं दी हुई लेकिन मैं फिर भी ये सारी करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है जी वर्ड्स में है जी कंजर्व। कंजर्व बच्चों 2 सिलेबल पर मुश्तमिल है, कन्वर्स, कंजर्व्स, ठीक है, सेव बचाना। फिर है जी रिसोर्सेज, ये 3 सिलेबल हैं जी, रिसोर्सेज, ठीक हो गया। कलेक्टिव वेल्थ ऑफ आ कंट्री, ठीक है जी, इज्तमाई दौलत, मुल्क की वसाइल जो होते हैं। अबंडेंस, ये भी 3 सिलेबल वर्ड्स हैं, अबंडेंस इसे कहते हैं प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा बहुतात में होना, वेल्थ दौलत। एनवायरमेंट 4 सिलेबल, एनवायरनमेंट इसे कहते हैं जी माहौल, सराउंडिंग, गिरदोनवा। न्यूमरस 3 सिलेबल हैं बच्चों, न्यूमरस, न्यूमरस मैनी बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल काफ़ी तादाद में। फिर है जी एफर्ट 2 सिलेबल हैं, एफर्ट अटेम्प्ट कोशिश। उसके बाद है जी पोल्यूट 2 सिलेबल हैं जी, पोल्यूट टू मेक अनक्लीन, किसी भी चीज़ को गंदा करना, किसी भी चीज़ को गंदा या आलूदा करना। लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स, जी बच्चों हमने इनमें जो लेटर मिस है उसके ज़रिए हमने इस वर्ड को सीखना है। GITS गिफ्ट्स, F आएगा। PLANTS प्लांट्स, अब इसमें बच्चों A और T मिसिंग था। EARTH इसमें R मिसिंग था, अर्थ। ANIMALS एनिमल्स, I और L मिसिंग था बच्चों। KITCHEN किचन, इसमें C और E मिसिंग था। और SWITCH स्विच, इसमें W और C मिसिंग था। अब बच्चों है जी इनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, हमने क्या करना है जी दुरुस्त स्पेलिंग लिखने हैं। ये ट्रू, TRUE ट्रू, ये PEOPLE ये वाले स्पेलिंग, RIVERS रिवर्स दरिया ये स्पेलिंग, SHOWER शॉवर नहाना, तो इसके ये स्पेलिंग ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों ग्रामर पर। रीड सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हमने इसमें से पोजेसिव प्रोनाउन देखने हैं। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? द पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शोज हु और व्हाट ओन्स समथिंग,
कौन और क्या किसी चीज़ की मलकियत रखता है। फॉर एग्जाम्पल द पेंसिल्स आर माइन, पेंसिल मेरी हैं, इसमें माइन। दीज आर योर्स, ये आपके हैं, योर्स। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर हर्स, माइन, आर्स, देयर्स एंड योर्स। ठीक है जी, ये है जी पोजेसिव प्रोनाउन। इधर देखें, दिस कैप इज माइन, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, ये टोपी मेरी है। दैट कैप इज योर्स, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है जी, वो टोपी आपकी है। दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, ये बैग हिना से ताल्लुक रखता है, इट इज हर्स, ये उसका है। दिस इज अलीज बुक, इट इज हिज, ये अली की किताब है, ये उसकी किताब है। नेक्स्ट है जी, यूज अ पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच। पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है जी, ये हैं, और उन्हें फिर इन जुमलों में देखना है कि कहां पर ये सही बैठते हैं। माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस, द हाउस इज आर्स, मैं और मेरे वालिदैन इस घर में रहते हैं और ये घर हमारा है। द जैकेट बिलोंग्स टू बीना, इट इज़ हर्स, ये जैकेट जो है ये बीना से ताल्लुक रखती है, ये उसकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हर्स नहीं है, तो फीमेल के लिए जो होता है ना वो हर से हर्स बनता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ गलती से, तो मैंने इधर लिख दिया। आई बॉट अ न्यू बाइक, इट इज़ माइन, मैंने एक नई बाइक खरीदी है, वो मेरी है, ये मेरी है। द बैग बिलोंग्स टू आमिर, द बैग इज़ हिज, तो ये बैग जो है ये आमिर का है, ये उसका है। अब है जी बच्चों नेक्स्ट, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। जी, हम आपके जो सबक का टेक्स्ट है, इबारत है, वहाँ से लिए गए जुमले में प्रोनाउन जो है उसे अंडरलाइन करना है। तो बच्चों सबसे पहले रीड भी देखते हैं जी। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ प्लेड अ क्रिकेट मैच टुडे, आरिफ ने आज क्रिकेट मैच खेला, ही इंजॉयड इट, अब हमने आरिफ की जगह ही इस्तेमाल किया। ही इज़ द प्रोनाउन यूज फॉर आरिफ, ही जो है वो आरिफ की जगह पर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। यहाँ पर देखें, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, पानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, ऑन अर्थ, जमीन पर। अब वाटर की जगह पे हम इट कर देंगे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, तो ये इट जो है ये अंडरलाइन कर दिया। वी मस्ट स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी प्रोनाउन है, अंडरलाइन कर दिया। इट विल हेल्प अस सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इट को अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है बच्चों? अंडरलाइन करना है जी वर्ब्स को इन जुमलों में। सबसे पहले रीड में पढ़ें बच्चों। अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब जो है वो एक ऐसा लफ्ज है दैट शोज एक्शन और कंडीशन, जो अमल को और सूरत हाल को बयान करता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, याद में रखिएगा बच्चों, ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत ही अहम होता है जी जुमले में। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट इट, कोई भी जुमला इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। तो देखें, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, इसमें आर है जी वर्ब। माई ब्रदर गोज टू स्कूल ऑन टाइम, इसमें गोज है। माई फ्रेंड्स आर कमिंग, इसमें आर और कमिंग, ये मतलब आर हेल्पिंग ऑक्सिलरी है, तो ये भी वर्ब का हिस्सा होता है, लेकिन मेन वर्ब इसमें कमिंग है। समीर हैज़ 2 स्टोरी बुक्स, इसमें हैज़ है। वी वेंट टू सी अ मूवी येस्टरडे, तो इसमें वेंट जो है ये वर्ब है। फिर है जी यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स डू एंड हैव। एग्जाम्पल, द वर्ब हैव क्या है? आई हैव बुक्स, ही हैज़ बुक्स, दे हैव कंप्यूटर गेम्स, मेरे पास किताबें हैं, उसके पास किताबें हैं, और उनके पास कंप्यूटर की गेम हैं। द वर्ब डू, आई एक्सरसाइज, आई डू नॉट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स डू एंड हैव, डू और हैव के साथ फिल ब्लैंक्स को फिल करना है। आई हैव अ रेड शर्ट, आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, इसलिए रेड शर्ट, मेरे पास एक सूट शर्ट है। ही कैन डू हिज होमवर्क एट नाइट, वो रात को अपना जिमिया काम करता है। हमाद डिड नॉट हैव न्यू बुक्स, हमाद के पास नई किताबें नहीं हैं। माई मदर कैन नॉट डू एक्सरसाइज डेली, मेरी वालदा एक्सरसाइज रोजाना नहीं कर सकती। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों राइटिंग पे। लर्निंग टू राइट, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर विंटर स्कूल टाइमिंग्स एंड ऑल्सो मार्क योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर। तो बच्चों हमने एक तो मौसम सरमा के स्कूल की टाइमिंग बतानी है, और उसके बाद आपकी जो बर्थडे है कैलेंडर में उसमें मार्क करनी है। तो अब हर कोई अपनी बर्थडे मार्क कर देगा। मैंने यहाँ पर ये देखें, ये 11 अक्टूबर कर दी है, ये मेरी बेटी की बर्थडे है, तो मैंने इसलिए वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और वैसे मेरी बर्थडे जो है वो 26 जून को होती है, ठीक है जी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं जी, स्कूल की टाइमिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। स्कूल की टाइमिंग के लिए जी मौसम सरमा की, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हानो व तआला के
रहमो करम से पाकिस्तान हैज़ बीन बेस्टोड 4 वेदर सीजन्स, पाकिस्तान को 4 मौसम अता किए गए हैं। विंटर स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड एंड्स इन मार्च, तो पाकिस्तान में मौसम सरमा जो है वो तकरीबन नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक ख़त्म होता है। स्कूल टाइमिंग्स हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड इन विंटर, स्कूल के जो औकात होते हैं वो भी मौसम सरमा में तब्दील कर दिए जाते हैं। माई स्कूल टाइम टेबल इन विंटर इज़ 8:30 to 12:30 PM, तो मौसम सरमा में मेरे स्कूल की जो टाइमिंग है वो है 8:30 से 12:30 पे। तो ये बच्चों आपकी चेंज भी हो सकती है, तो जो भी हो आप वो लिख सकते हैं जी। उसके बाद है जी मेक अ माइंड मैप विद द हेल्प ऑफ मेन थीम और आइडिया जी। तो मेन थीम और आइडिया के साथ हमने माइंड मैप बनाना है। ये है जी हमारे पास सेविंग इन्वायरमेंट, सेविंग इन्वायरमेंट में है जी सेविंग वाटर, पानी को बचाना, सेविंग एनर्जी मतलब ये जो रोशनी है उसको बचाना, बिजली को बचाना, अवॉइड ड्रायर, हमने ड्रायर का इस्तेमाल ख़त्म करना है, सेव फ्यूल, फ्यूल बचाना है, यूज़ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करनी है, प्लांट ट्रीज, दरख्त लगाने हैं। तो ये एक मैंने माइंड मैप बनाया है। आप यहाँ पर कोई मज़ीद लिखना चाहें किसी की जगह पे तो आप वो भी लिख सकते हैं। इस यूनिट की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी करनी है इसी वीडियो में। क्रिएटिव राइटिंग है बच्चों, क्रिएट अ पोस्टर, एक इश्तिहार बनाना है विद द आइडिया, इस ख्याल के साथ, हाउ द स्कूल कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस टू कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर, कि स्कूल जो है वो किस तरह तब्दील कर सकता है, तब्दीलियां ला सकता है पानी को, बिजली को और कागज़ को बचाने में। तो आप देखेंगे जी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पानी जो है वो अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी आने वाली नस्लों के पास पानी नहीं होगा जी। द रोल ऑफ स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल का किरदार जो है वो बहुत ही अहम होता है। टू एजुकेट द स्टूडेंट्स, कि वो तालिब इल्मों को सिखाए, टू कंजर्व, कि वो महफूज करें वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एंड पेपर और कागज़। दिनों बच्चे जो हैं वो जानते हैं दैट कंजर्विंग वाटर, पानी को बचाना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, एंड पेपर, कागज़ को, इज़ इक्वलेंट टू कंजर्विंग देयर फ्यूचर, कि इस तरह है जैसे कि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे हैं। बाय वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे मिलकर, इन द स्कूल, स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के माहौल में इकट्ठे मिलकर, स्टूडेंट्स कैन प्रमोट स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कलेक्टिव बिहेवियर, तालिब इल्म जो हैं वो मुख्तसर मगर बहुत ही अहम तब्दीलियाँ ला सकते हैं एक मुख्तलिफ इकट्ठे रवैयों में। एंड विल लीड टू इंक्रीज वाटर, इस तरह पानी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बढ़ जाएगी, एंड पेपर कंजर्वेशन, और कागज़ जो है वो भी महफूज हो जाएगा जी। रिव्यू 2 एक्सरसाइज है जी, ओरल कम्युनिकेशन में जी, लिसन द साउंड्स, आवाज़ें सीखनी है जी, प्रोनाउंस द वर्ड्स गिवन बिलो एंड टॉक अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल्स। अब ये देखें मग, अब हमने क्या सीखा था कि ये जो इसमें वॉल हैं अगर ये प्रोनाउंस नहीं हो रहे तो फिर वो शॉर्ट वॉल हैं, और अगर हो रहे हैं तो लॉन्ग वॉल हैं। तो मग में देखें, एम ख़त्म करें तो अग बनता है, जी ख़त्म करें तो अ बनता है, तो ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट है। लीव, तो इसमें एल ख़त्म करें तो ईव, एल और ई, ए एफ ख़त्म करें तो ई बनता है, यानी कि ये लॉन्ग वॉल है। अच्छा फिर आ जाएंगे स्टॉप, अच्छा जी एस टी को ख़त्म करें तो ऑप बनता है, और अगर पी को ख़त्म करें एस टी और पी को तो बनता है ओ, तो ये तो ओ है, ये भी शॉर्ट वॉल हो गया। एग आ जाए जी, ई, अगर डबल जी ख़त्म करें तो ए बनता है, ये भी शॉर्ट है। अच्छा जी ये देखें साइज, इसमें एस ख़त्म करें तो आइज बनता है, और जी ई भी ख़त्म कर दें तो आई बनता है, तो ये लॉन्ग वॉल है। खेयर, अगर इसमें सी ख़त्म कर दें तो एयर, और अगर आर ई ख़त्म कर दें तो ए, ये लॉन्ग वॉल है। एस डबल ई सी, इसमें से एस ख़त्म कर दें तो ई बनता है, ये लॉन्ग वॉल है। बी यू एस बस, बी ख़त्म करें तो अस, और एस ख़त्म करें तो अ, तो ये शॉर्ट वॉल है। ठीक हो गया। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू लाइक एंड 3 थिंग्स यू डोंट लाइक। 3 चीज़ें आपने बतानी जिन्हें आप पसंद करते हैं, और 3 चीज़ें आपने बतानी जिन्हें आप नापसंद करते हैं। तो आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ड्रॉ, मुझे मतलब कोई चीज़ें बनाना, आम, फ्रूट, सब्जियाँ बनाना पसंद है। और आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। फिर है जी आई डोंट लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं। आई डोंट लाइक फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं। आई डोंट लाइक चीज़, मुझे चीज़ नहीं पसंद। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, लर्निंग टू स्पीक, अब हमने बोलना है। प्रोनाउंस वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डू एंड हैव जी। डू यू ईट स्वीट्स एवरी डे, क्या आप
रोजाना मिठाई या मीठा खाना पसंद करते हैं? यस आई डू, जी हाँ मैं करता हूँ. नो आई डोंट, जी नहीं मैं नहीं करता. तो आई डू जो है ये स्ट्रॉन्ग है, डोंट जो है इसमें डू वीक है. डू यू हैव अ पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है? यस आई हैव, जी हाँ मेरे पास है. नो आई हैवंट, नहीं मेरे पास नहीं है. तो हैव जो है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डू वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड? जी, हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? तो इसका जवाब है डर्टी हैंड्स कैन स्प्रेड जर्म्स. गंदे हाथ जो हैं वो जरासीम फैला सकते हैं. दैट इज व्हाई वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड. इसलिए हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए. रीड अलाउड, अब ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना है जी. रीड अलाउड एनी ऑफ द पोइम्स फ्रॉम द 4 यूनिट्स. हमने ऊंची आवाज में पढ़नी है जी कोई भी एक पोम्स, और ये जो पिछले हमारे 4 यूनिट हैं वो बच्चों मुलाहिजा कीजिए जी. ये मैंने एक पोम पढ़नी है. ट्रैफिक लाइट्स. रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे. येलो लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टार्ट, स्टार्ट राइट अवे. ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो, गो राइट अवे. Thank you, red, yellow, green. Now I know what the traffic lights mean. ठीक हो गया जी. जी, पोइम पढ़ने के बाद है जी रीड द फॉलोइंग साइट वर्ड्स. अब इन दिए गए साइट वर्ड्स को पढ़ना है. CALL कॉल, HERE हेयर, PLAY प्ले, YES yes, CLEAN क्लीन. जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड. जी, हमने इस पैसेज को पढ़ना है और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं. अलीनाज टूथपेस्ट. अलीना हैज़ अ स्मार्ट ट्यूब ऑफ ब्लू टूथपेस्ट. अच्छा जी, अलीना जो है उसके पास एक छोटी सी ट्यूब है और नीले रंग का टूथपेस्ट है. इट्स फ्रेंड इज अ येलो टूथब्रश. उसका दोस्त है जी एक पीले रंग का टूथब्रश. इट्स होम इज ऑन अ नाइस ग्लास शेल्फ. इनका घर है जी एक साफ शीशे का शेल्फ, ताकचा. अलीना यूजेज इट ट्वाइस अ डे. अलीना दिन में 2 दफा इनका इस्तेमाल करती हैं. शी स्टैंड्स नियर द मिरर एंड पुट्स द पेस्ट ऑन द टूथब्रश. वो शीशे के करीब खड़ी होती हैं और पेस्ट जो है उसे टूथब्रश पर लगाती हैं. देन शी ब्रशेज हर नाइस वाइट टीथ अंटिल दे शाइन. फिर वो ब्रश करती हैं बहुत ही उम्दगी के साथ अपने सफ़ेद दांतों पर, यहां तक कि वो चमकने लगते हैं. शी लाइक्स इट एज इट हैज सच अ नाइस टेस्ट. वो इसे पसंद करती हैं क्योंकि इसका बहुत ही उम्दा जायका है. आफ्टर यूज, इसको इस्तेमाल करने के बाद, शी प्लेसेज इट बैक ऑन द ग्लास शेल्फ. वो उसे दोबारा शीशे के ताकचे में रख देती हैं. शी टर्न्स ऑन द टैप. वो नल को खोलती हैं. इन द वॉश बेसिन, जी वॉश बेसिन में, एंड वॉशेज हर फेस, और अपना चेहरा धोती हैं. शी यूजेज लिटिल वाटर एंड डज नॉट वेस्ट इट. वो थोड़ा पानी इस्तेमाल करती हैं, उसे ज़ाया नहीं करती. शी नोज वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. वो जानती हैं कि पानी जो है वो हर एक के लिए ज़रूरत है. What is the color of Alina's toothbrush? अलीना के टूथब्रश का क्या रंग था? Where is the home of Alina's toothpaste? अलीना के टूथपेस्ट का घर कहाँ है? How many times does Alina brush her teeth? कितने टाइम अलीना जो है अपने दांत ब्रश करती है? Why do we brush our teeth? हमें अपने दांत क्यों ब्रश करने चाहिए? इनके सवालात के जवाबात मुलाहिजा कीजिए जी. क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the color of Alina's toothbrush? क्या का रंग था जी? Alina's toothbrush is yellow. उसका रंग पीला है. Where is the home of Alina's toothbrush? टूथब्रश का घर कहाँ पर था अलीना के? The glass shelf is the home of Alina's toothbrush. ये शीशे का जो घर है, ताकचा है, वो अलीना के टूथब्रश का घर है. How many times does Alina brush her teeth? कितनी दफ़ा अलीना अपने दांत साफ करती है? She brushes her teeth twice a day. दिन में 2 मरतबा करती है. लास्ट क्वेश्चन है, Why do we brush our teeth? हमें अपने दांत क्यों साफ करने चाहिए? We brush our teeth to remove food and plaque. हम अपने दांत साफ करते हैं जी खाना और पिलाहट ख़त्म करने के लिए जी. लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग है बच्चों. राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड नंबर ऑफ सिलेबल इन देयर कॉलम्स. इन वर्ड्स के सिलेबल भी बताने हैं और इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं. सेफ्टी है जी, 2 सिलेबल हैं जी, सेफ्टी, और इसका मतलब है द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, हिफाजत, ठीक है जी, महफूज होने की हालत. हेलमेट, 2 इसके सिलेबल हैं जी, हेलमेट. प्रोटेक्टिव हेड कवरिंग, सर को बचाने वाले एक चीज़. विक्ट्री, 3 सिलेबल है बच्चों, विक
टू री, ठीक है, इसका मतलब है टू विन, जीतना। चेयरफुल है जी, 2 सिलेबल है, चेयरफुल, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। लर्निंग टू स्पेल है जी, इनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो बच्चों रेन के स्पेलिंग है ये वाले ठीक है, RAIN। फिर गेम के ये वाले स्पेलिंग ठीक है, GAME। चिल्ड्रन के ये स्पेलिंग ठीक है, CHILDREN। और प्लीज के ये स्पेलिंग ठीक है जी, PLEASE। उसके बाद है जी ग्रामर का पोर्शन बच्चों। ग्रामर में है जी सेपरेट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस। तो इन दी गए फ्रेजेस में से हमने नाउन और एडजेक्टिव को अलग करना है। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स बोलते हैं सिफ्त, जो ऐसे अल्फाज जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करें। तो लॉन्ग शर्ट, शर्ट नाउन है, ये देखें, लॉन्ग एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ लिख दिया। ब्लैक हॉर्स, हॉर्स नाउन है, मैंने इधर लिख दिया। ब्लैक एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ लिख दिया। स्वीट डिश, डिश नाउन है, स्वीट को मैंने एडजेक्टिव्स में लिख दिया। क्लीन रूम, रूम जो है वो नाउन है, क्लीन एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ लिख दिया। नाइस ड्रेस, ड्रेस नाउन है, मैंने नाउन में लिखा, और नाइस जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों में से जो प्रेपोजिशन है उन्हें अंडरलाइन करना है। तो प्रेपोजिशन में जी पोर द वाटर इन द बाउल, तो इसमें इन प्रेपोजिशन है। वी सिट ऑन द चेयर, इसमें ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है। अ कैट इज अंडर द टेबल, अंडर एक प्रेपोजिशन है। द क्लाउड्स आर ओवर द माउंटेन्स, इसमें ओवर जो है वो प्रेपोजिशन है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है जी यूज द वर्ब कैन टू शो एबिलिटी। हम कैन का इस्तेमाल करते हैं जी सलाहियत बताने के लिए। राइट 3 थिंग्स यू कैन डू एंड 2 थिंग्स यू कैन नॉट डू इन योर नोटबुक। तो 3 ऐसे काम बताएं जो आप कर सकते हैं और 2 ऐसे काम बताएं जो आप नहीं कर सकते, वो मुलाहिजा कीजिए जी। जो काम नहीं किए जा सकते वो ये हैं जी। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी जुबान नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट प्ले टेनिस, मैं टेनिस नहीं खेल सकता। और जो काम कर सकते हैं जी, आई कैन स्विम, मैं तैराकी कर सकता हूँ। आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो इसमें जो आप मजीद कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो बच्चे अब वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जी प्लूरल और प्लूरल नाउन की टेबल को आपने मुकम्मल करना है। सिंगुलर में है जी फॉक्स, तो इसका प्लूरल है फॉक्सेस। बेबी सिंगुलर है तो बेबीज इसका प्लूरल है। टॉय सिंगुलर है, प्लूरल टॉयज है। फ्रेंड सिंगुलर है तो प्लूरल फ्रेंड्स है। ब्रश सिंगुलर है तो ब्रशेज प्लूरल है। इको सिंगुलर है तो इकोज प्लूरल है। अच्छा जी, राइटिंग है जी लर्निंग टू राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, अब हमने दुरुस्त वर्ब लगानी है। ही के साथ एस का इजाफा होता है, एस और एस का, इसलिए वॉन्ट्स लगा दिया। द टीचर विल के साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे, यहाँ टॉक आएगा। द टीचर डैश, यहाँ पर अब टीचर सिंगुलर है, हम लाइक्स कर देंगे। और रिजवान इज नहीं, वॉज हैप्पी दैट डे, उस दिन रिजवान खुश था, है नहीं था। क्रिएटिव राइटिंग है बच्चों। राइट अ स्टोरी विद अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड ऑफ द गिवन प्रॉम्प्ट इन योर नोटबुक। ये जो दिया गया है इसको हमने क्या करना है जी, बिगिनिंग देनी है, मिड देना है, एंड देना है। वन डे अनस सॉ अ स्पैरो हुज विंग वॉज ब्रोकन। ठीक है जी, अनस ने एक दिन एक चिड़िया देखी जिसका पर टूटा हुआ था, वो मुलाहिजा कीजिए जी। वन डे अनस सॉ अ स्पैरो, एक दिन अनस ने एक चिड़िया देखी, हुज विंग वॉज ब्रोकन, जिसका पर टूटा हुआ था। इट वॉज सिटिंग वेरी स्टिल, वो बिल्कुल साकिन बैठी हुई थी। ऑन अ स्टोन, एक पत्थर पर। ही वॉक्ड, यानी अनस जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चलकर गया टुवर्ड्स इट, चिड़िया के पास। गेटिंग क्लोज टू द बर्ड, जैसे ही वो परिंदे के करीब पहुंचा, ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ दैट इट वॉज हर्ट बैडली, कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। ही वॉज स्केयर्ड, वो खौफजदा था, बट डिसाइडेड टू पुट हिज फेयर असाइड, उसने फैसला किया कि वो अपने खौफ को अलग करेगा। एंड हेल्प द स्पैरो, और चिड़िया की मदद करेगा। ही केयरफुली पिक द स्पैरो अप एंड रैन होम, उसने बड़े मोहतात अंदाज में चिड़िया को उठाया और घर भाग गया। ही फाउंड एन ओल्ड शू बॉक्स, उसने एक पुराना जूतियों का डब्बा ढूंढा। इन दिस बॉक्स, उस डब्बे में ही पुट सम ओल्ड क्लॉथ पीसेस, जिसमें उसने पुराने कपड़े के टुकड़े, एंड प्लेस्ड द बर्ड इन द बॉक्स, और परिंदे को डब्बे में रख दिया। यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से ही गेव द स्पैरो सम वाटर, उसने चिड़िया को पानी दिया। ही प्लेस सम राइस एंड कीप इट इनसाइड द बॉक्स अंटिल इट रिकवर्ड, और उसने उसे चावल दिए यहाँ तक के, और उसने उसे उस डब्बे में रखा यहाँ तक कि वो सेहतयाब ना हो गया। तो ये हमारी स्टोरी का एंड होता है, और इस स्टोरी के एंड के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज भी और रिव्यू एक्सरसाइज भी इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।